ये वो इंसान है जिन्होंने शेयर मार्केट से दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। इनसे सिर्फ एक बार बात करने के लिए, इनसे सिर्फ एक बार मीटिंग करने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है, क्योंकि वॉरेन बफे के पास इन्वेस्टिंग का इतना सारा ज्ञान है जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए अनमोल है। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। मतलब इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, और इसी मुश्किल में हम सबसे गलतियां होती हैं। तो आज हम देखेंगे 12 ऐसी गलतियां जो हर एक इन्वेस्टर करता है, और ये गलतियां आपको लाखों रुपए का नुकसान करवा सकती हैं। और ऐसा कुछ हम जैसे किसी भी इन्वेस्टर के साथ ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को समझेंगे और सीखेंगे। पहली गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। हम सबको लगता है कि हमें सब पता है। स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी नॉलेज और 2-3 सक्सेसफुल ट्रेड्स लेने के बाद हमें लगने लगता है कि हम वॉरेन बफे बन गए हैं। बट दोस्तों, 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% रिटेल ट्रेडर्स जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब वो इतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते कि वो मार्केट के बेंचमार्क को पार कर सकें। मतलब 2-3 ट्रेडिंग की वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस में आकर अगर कोई ट्रेडिंग करने लग जाए तो भैया उसके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हमें थोड़ा हम्बल बने रहने की और हमेशा सीखते रहना होता है। मिस्टेक नंबर 2, फॉलोइंग द क्राउड। और ये आज के टाइम पे सबसे कॉमन मिस्टेक है। ट्रेडिंग सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, सब प्रॉफिट बना रहे हैं तो मैं भी प्रॉफिट बना लूँगा। अब देखो, हमारे देश में गरीबी तो है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमारे देश का हर आम आदमी इस गरीबी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत करता है। और आज के टाइम पे लोगों को अपनी गरीबी दूर करने का स्टॉक मार्केट ही सबसे बढ़िया रास्ता नजर आता है, क्योंकि जहाँ देखो वहीं लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिंग तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग बिना नॉलेज के आप अगर कर रहे हो तो भैया बहुत ज़्यादा रिस्क है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कि वो बोल रहे होते हैं बिटकॉइन में पैसा लगाओ, उसमें पैसा लगाने से पैसा डबल हो जाता है। तो अब देखो, यहाँ पर पैसे की जरूरत तो सभी को है, हर कोई चाहता है कि वो कहीं से 2 पैसे कमा ले। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो लगा देते हैं, और फिर वो मार्केट के ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर वॉरेन बफे का सबसे गोल्डन रूल काम आता है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब जब सबको ही लग रहा है कि स्टॉक मार्केट से या बिटकॉइन में पैसा लगाने से हर कोई पैसा कमा लेगा, तो यहाँ पर आपको खुद डरने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसा सच में हो पाएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो क्या आप वो प्रॉफिट कमा पाओगे? आपसे ज़्यादा टाइम देने वाले, आपसे ज़्यादा पैसे लगाने वाले लोग स्टॉक मार्केट में पहले से ही मौजूद हैं, तो क्या आप उस कॉम्पिटिशन में से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे? ये सवाल हर एक इंसान को सोचने की ज़रूरत है। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग रिसर्च। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को टाइम नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और अक्सर मेट्रो में जाते हुए मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों को जब भी टाइम मिलता है, लोग अपना मोबाइल खोलकर सुबह सुबह स्टॉक मार्केट के बारे में देखते रहते हैं। लोगों के पास जितना टाइम है, लोग अपना टाइम लगाते हैं रिसर्च में या स्टॉक्स को देखने में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है तो कोई अपना पहले से बिजनेस कर रहा है, तो उनका जो ज़्यादा टाइम है वो उनके बिजनेस या उनके काम में जाता है। तो ऐसे में रिसर्च करने का लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता। यहीं पर लोग उन इन्फ्लुएंसर्स के जाल में फंस जाते हैं जो लोग स्टॉक्स को इनडायरेक्टली रिकमेंड करते हैं, या ज़्यादातर केसेस में तो लोग एक दूसरे का देखा देखी में ही कि मेरे दोस्त ने ये स्टॉक्स खरीद रखा है तो मैं भी यही स्टॉक्स खरीद लेता हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि इस कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा तो मैं भी ये खरीद लेता हूँ। तो देखो भैया, स्टॉक मार्केट में सिर्फ गैस करने से प्रॉफिट नहीं होता। हो सकता है ऐसा करने से आपको एक बार प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो आप उस आदमी को भी कोसोगे और खुद भी परेशान रहोगे। 2024 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं वो 20 से 30% ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दोस्त वो डोंट रिसर्च। तो भैया थोड़ा टाइम निकालो, इतने सारे टूल्स आ गए हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर रिसर्च करने के लिए, इतने सारा डाटा अवेलेबल है। अगर आप ज्यादा पैसे लगा रहे हो तो सीरियसली आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, इसके बाद आप जाके किसी कंपनी के शेयर खरीदो। अगर आप प्रॉपर रिसर्च के ऊपर टाइम नहीं दे सकते तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि वहां पर आपका ये रिसर्च का काम कोई और करेगा। मिस्टेक नंबर 4, इमोशनल डिसीजन। अब क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, मार्केट को टाइम नहीं देते, तो ऐसे में लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। स्टॉक मार्केट में जब शेयर गिरता बढ़ता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट में हमारे पैसे भी कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, हमारे दिल की हार्ट बीट्स भी बढ़ती रहती हैं, और कई बार हम फेयरफुल सिचुएशन में जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है तो हम पैनिक में आकर अच्छी कंपनियों के भी शेयर्स बेच देते हैं, और कई बार हम इमोशंस में बहकर अच्छी कंपनियों के ही शेयर्स हम काफी महंगे प्राइस में खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट बहुत कम होता है या प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। तो ऐसे में वॉरेन बफे कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इनपेशेंट टू द पेशेंट। मतलब अगर आप इमोशनल होकर जल्दबाजी में फैसला लोगे तो आपका पैसा किसी और की पॉकेट में चला जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखो और दिमाग से सोचो। मिस्टेक नंबर 5, टाइमिंग द मार्केट। अभी नहीं, थोड़ा वेट करूंगा। हम सबको लगता है कि अभी मार्केट हाई है, या इसका बिल्कुल उल्टा, हमें लगता है कि अभी मार्केट काफी लो है, थोड़ा और गिरने देता हूँ तब इसमें मैं अपने पैसे लगाऊंगा।
और ये सिचुएशन आपके सामने कभी ना कभी आई ज़रूर होगी। ये हर एक इन्वेस्टर के सामने ये सिचुएशन ज़रूर आती है और पिछले कुछ दिनों में तो ये बार बार आ रही है। तो दोस्तों 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग जो लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं वो एवरेज रिटर्न से 40% रिटर्न कम कमाते हैं। तो वॉरेन बफे का मंत्र है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइमिंग ऑफ द मार्केट। मतलब कि जल्दी स्टार्ट करो और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी शेयर का प्राइस गिर रहा है तो आपको एकदम से उसमें सारे पैसे नहीं लगा लेने। अगर आप 1000 रुपये लगाना चाहते हो तो 200 रुपये लगाओ। उसके बाद अगर फिर मार्केट थोड़ा बहुत गिर रहा है तो फिर 200 रुपये लगाओ। हो सकता है फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरे तो फिर आप उसमें 200 रुपये लगा सकते हो। ऐसे करते करते आपको वेट कर करके कंसिस्टेंसी के साथ आपको पैसे लगाने हैं। मिस्टेक नंबर 6, इग्नोरिंग कंपाउंडिंग। मेरे पास तो पैसे कम है तो इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। और इस छोटी सी सोच के कारण आप लॉन्ग टर्म में जो पैसा कमा सकते थे वो आप गंवा देते हो। हम सबको लगता है कि यार मेरे पास पैसे कम है, सिर्फ 500 रुपये लगाने से क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर एक ऐसी चीज़ है जिसे आइंस्टाइन ने भी एक्नॉलेज किया था। अगर आप 25 साल की उम्र में हैं और हर महीने सिर्फ 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 60 साल की उम्र तक आपके पास 2 करोड़ रुपए हो सकते हैं। मैजिक है ना। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को भी सीरियसली लो क्योंकि कंपाउंडिंग आपका बेस्ट फ्रेंड है। और ओबियसली अगर किसी महीने आपको 1500 रुपये आपके पास ज़्यादा बच जाते हैं तो आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को 1500 रुपये से बढ़ा दो। इससे आपके पास लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनेगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मान लो 5000 रुपये भी नहीं है आपके पास, सिर्फ 500 रुपये ही लगा सकते हो। एटलीस्ट 500 रुपये तो लगाओ। आपके पास करोड़ों रुपए तो नहीं लेकिन आपके पास कुछ समय बाद कुछ पैसे तो होंगे। आपको किसी के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 7, नॉट हैविंग अ प्लान। अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है क्योंकि इंडिया में हम लोग अपना ज़्यादातर पैसा खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाओगे तो वो आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, आप आखिर पैसे इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो। इसके बाद वो आपका एक प्लान प्रिपेयर करेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग अपना पैसा खुद ही स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोगों के पास अपनी इन्वेस्टमेंट का कोई एक प्लान नहीं होता। यहाँ पर वॉरेन बफे कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आपको डिसाइड करना है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। जैसे कई लोगों का रिटायरमेंट गोल होता है, कई लोगों का घर खरीदने का गोल होता है, कई लोग देश विदेश घूमने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाते हैं। तो आपको भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है कि आप आखिर किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर उसी के हिसाब से उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा 8वीं मिस्टेक है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हज़ारों कंपनियां अवेलेबल हैं और हमें बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है। हमें लगता है कि ये कंपनी भी अच्छा करेगी, ये कंपनी भी अच्छा करेगी और ऐसे में हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनियों में अपने पैसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाई नहीं कर देना, इसमें इतनी सारी कंपनियों के शेयर्स नहीं खरीद लेने कि हम ध्यान ही ना दे पाए कि किस कंपनी में क्या चल रहा है। इसके अलावा 9वीं सबसे कॉमन मिस्टेक है इग्नोरिंग फीस। हम लोग अक्सर छोटी मोटी ट्रेड्स लेते रहते हैं और उन छोटी मोटी ट्रेड्स में हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि उन छोटी मोटी ट्रेड्स के अंदर ही छोटी छोटी कई सारी फीस लगी होती हैं। हमें गवर्नमेंट को भी पे करना होता है, ब्रोकर्स को भी पे करना होता है और वो थोड़े थोड़े चार्जेस इकट्ठा होकर हमारे कैपिटल का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा खत्म कर देते हैं। और अगर आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कई लोगों को तो लाखों रुपए के चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। 10वीं मिस्टेक है नॉट रिव्यूइंग इन्वेस्टमेंट्स। आपने अक्सर सुना होगा कि एक बार पैसे लगाकर भूल जाओ। अब देखो यार, ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा रिटर्न कमाना है ना तो आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बेशक अच्छी कंपनी में पैसे लगा दो लेकिन शॉर्ट टर्म में किसी भी कारणवश अच्छी कंपनियों के भी शेयर गिर जाते हैं और अगर आपने तब ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप एक अच्छा मौका गवा दो जब आप उस कंपनी के और भी शेयर्स को सस्ते में खरीद सकते थे। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। 11वीं मिस्टेक है चेजिंग हॉट टिप्स। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ज़माने पे ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर एक टाइम पर पूरे सोशल मीडिया पर एक ही तरह के सेक्टर्स के या एक ही तरह के स्टॉक के बारे में हर कोई वीडियो बना रहा होता है, हर कोई बात कर रहा होता है। ऐसे में हमें उन हॉट टिप्स से, उन हॉट रिकमेंडेशन से बच के रहना पड़ेगा अगर हमें अपना पैसा बचाना है तो। ऑब्वियसली आप उन सभी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के पर्पज से ले सकते हो लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कभी भी ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। 12वीं कॉमन मिस्टेक है नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक। अब देखो, स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपसे गलतियां होंगी, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम उन गलतियों से सीखें। मुझसे खुद भी, मैं ट्रेडिंग तो ना के बराबर ही करता हूँ, इन्वेस्टिंग करते वक्त भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं उस पॉइंट को एक डायरी में लिख लेता हूँ ताकि आगे मेरे से वो गलती ना हो और आगे वो चीज़ मुझे हेल्प करे। तो इसलिए अपनी मिस्टेक से सीखना हमेशा ज़रूरी है। तो ये टोटल वो 12 गलतियाँ थी जो अक्सर लोग करते हैं। आप इनमें से कौन सी गलतियाँ करते थे या आप इनमें से कौन से रूल्स को हमेशा ध्यान में रखते हो, मेरे को कमेंट में बताना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।